नमस्कार, मेरा गांव मेरा देश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रिय दीक्षित। गोहाना से खबर है जहां पर महर्षि वाल्मीकि जयंती पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया और जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में सीएम मनोहर लाल ने शिरकत की है। और इस दौरान सीएम ने वाल्मीकि आश्रम में समरसता भवन का उद्घाटन किया और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जो आखिर में रह गया उसको आगे बढ़ाना है और हम सभी को आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो खबर चंडीगढ़ से है जहां पर गृह मंत्री अनिल विज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली के सीएम पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल को सारे काम छोड़कर पहले अपने घर की लड़ाई को ठीक करने की जरूरत है। साथ ही एयरफोर्स दिवस की बधाई देते हुए मंत्री ने कहा कि पहली बार एयरफोर्स दिवस पर दिल्ली से बाहर चंडीगढ़ में आयोजन होने जा रहा है और इससे ज्यादा लोग एयर शो देख पाएंगे। गौरतलब है कि 8 अक्टूबर को एयरफोर्स दिवस पर ओसा हो रहा है कि पहली बार एयरफोर्स दिल्ली भारत से बाहर बड़े कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। तो वहीं हरियाणा में पंचायत चुनाव का ऐलान हो चुका है और चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव कराने की घोषणा कर दी है और पहले चरण में 10 जिलों में पंचायत चुनाव होंगे और आज से आचार संहिता भी लागू कर दी गई है। बता दें कि पंच का चुनाव बैलेट पेपर और 35,000 ईवीएम लगेंगे और उसमें नोटा का इस्तेमाल भी वोटर कर सकेगा। भिवानी, फतेहाबाद, झज्जर, जींद, कैथल, पंचकुला, मनेंद्रगढ़ और नूह, पानीपत और यमुनानगर में पहले फेज में चुनाव होंगे, जबकि जिला परिषद और ब्लॉक समिति के लिए 30 अक्टूबर को वोटिंग होगी, जबकि सरपंच और पंच के लिए 2 नवंबर को चुनाव होगा और 8 अक्टूबर से नोटिफिकेशन की प्रक्रिया जारी होगी। 14 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक नॉमिनेशन भरे जाएंगे और 20 अक्टूबर को नॉमिनेशन की स्क्रूटनी होगी। तो वहीं 21 अक्टूबर को वापस लिए जाएंगे नॉमिनेशन। तो वहीं आपको बता दें कि पंचायत चुनाव का ऐलान हो चुका है। पहले चरण में 10 जिलों में पंचायत चुनाव होंगे। तो वहीं भिवानी, फतेहाबाद में पहले चरण में चुनाव होंगे। साथ ही आपको यह भी बता दें कैथल, पंचकुला में भी चुनाव जो है वो पहले चरण में ही होंगे। और साथ ही आपको यह बता दें कि नूह, पानीपत, यमुनानगर भी उसी में शामिल है जिनमें पहले चरण में चुनाव होंगे। जींद और महगढ़ और साथ ही झज्जर में भी पहले चरण में चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। साथ ही आपको बता दें कि आज से आचार संहिता लागू कर दी गई है। सरपंच के चुनाव डायरेक्ट होंगे, ये चुनाव आयोग ने कहा है। साथ ही आपको बता दें जिला परिषद ब्लॉक समिति के लिए 30 अक्टूबर को चुनाव होंगे। साथ ही आपको बता दें कि सरपंच और पंच के लिए 2 नवंबर को चुनाव होंगे। 8 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। 14 से 19 अक्टूबर तक नामांकन भरे जाएंगे। 20 अक्टूबर को नामांकन की छटनी होगी। तो पंचायत चुनाव का ऐलान हो चुका है और उसी बीच बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। हिसार, 12 जिलों में दूसरे चरण में मतदान होंगे, जिसमें हिसार में यह मतदान होगा। रोहतक में दूसरे चरण में मतदान होगा। जो 12 जिले हैं वो आपको बता रहे हैं जहां पर दूसरे चरण में मतदान होगा और अंबाला में भी दूसरे चरण में मतदान संपन्न कराया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि रेवाड़ी में भी दूसरे चरण में ही मतदान संपन्न कराया जाएगा। साथ ही आपको बता दें करनाल में भी जो मतदान होगा वो भी दूसरे चरण में होगा। ये 12 जिले वो जिले हैं जिनमें दूसरे चरण में मतदान होगा और कुरुक्षेत्र में भी बात की जाए तो दूसरे चरण में ही मतदान संपन्न कराया जाएगा। वहीं सोनीपत में भी दूसरे चरण में ही मतदान होगा। और पलवल की बात कर ले तो यहां भी जो मतदान होगा वो दूसरे चरण में ही होगा। और साथ ही सिरसा में भी दूसरे चरण में मतदान संपन्न कराया जाएगा। 12 जिले हैं जहां पर दूसरे चरण में मतदान होगा, जिनमें चरखी दादरी भी आता है।
चलिए की ओर दिल्ली में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा एविएशन सेक्टर में को लेकर इन्वेस्टर से चर्चा की है और इस चर्चा में कार्गो जिसकी जानकारी डिप्टी सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है और इसी के साथ ही उन्होंने आदमपुर में होने वाले उपचुनाव को लेकर भी विपक्षियों पर निशाना साधा है। तो अपनी अंतरात्मा से ये क्या वो कांग्रेस के हक में जीती थी जो जेजेपी में जीती थी। आज बारी बारी ये कहना कि बीजेपी के विरोध में जीती थी, तो कांग्रेस के भी विरोध में जीती थी। और जो कैंडिडेट आदमपुर से रिजाइन कर हटा है वो कांग्रेस छोड़कर गया है, ना कि किसी और पार्टी से रिजाइन किया है। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को तो अपनी अंतरात्मा से ये पूछना चाहिए कि उनकी टीम में मेंबर कितने बचे और कैसे वो आगे बढ़े। क्या वो कांग्रेस के हक में जीती थी जो जेजेपी में जीती थी। आज बारी बारी ये कहना कि बीजेपी के विरोध में जीती थी, तो कांग्रेस के भी विरोध में जीती थी। और जो कैंडिडेट आदमपुर से रिजाइन कर हटा है वो कांग्रेस छोड़कर गया है, ना कि किसी और पार्टी से रिजाइन किया है। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को तो अपनी अंतरात्मा से ये पूछना चाहिए कि उनकी टीम में मेंबर कितने बचे और कैसे वो आगे बढ़े। तो वहीं आदमपुर उपचुनाव लेकर हरियाणा कांग्रेस ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी और पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उपचुनाव पर बयान दिया है। उन्होंने आदमपुर उपचुनाव को लेकर कहा कि हमारी पार्टी पूरी तरीके से तैयार है और इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत होगी। वहीं पंचायत चुनाव पर कहा कि चुनाव आयोग ने 10 जिलों में चुनाव की घोषणा कर दी है। कांग्रेस मजबूती से आदमपुर का चुनाव लड़कर जीतेगी और सारे साथी उसमें तन मन धन से वहां पूरा प्रयास करेंगे। सबने अपनी अपनी ड्यूटियां संभाल दी गई हैं उनको और वो अपना करेंगे। जहां तक उम्मीदवार का सवाल है, अभी हमने सर्वे किया हुआ है और कर रहे हैं। फाइनल रिपोर्ट आएगी जब उम्मीदवार का भी हम चयन कर देंगे। जो रुझान आ रहे हैं आदमपुर से, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी वो चुनाव हमारा उम्मीदवार जीतेगा वहां से और अच्छी वोटों से जीतेगा, क्योंकि हर वर्ग से हमारे को सहयोग मिल रहा है। 10 जिलों में किया उन्होंने पंचायत चुनाव और वो जो है बाकी 10 में करेंगे। अभी मैंने पहले कहा था भाई जिला परिषद के अगर डायरेक्ट चुनाव करते हैं तो पार्टी सिंबल पे लड़ेगी, मानी तो पंचायत के चुनाव नहीं लड़ेगी। जिला परिषद के बारे में पार्टी विचार करेगी। जो मेयर का इन्होंने डायरेक्ट इलेक्शन करवाया है, तो जिला परिषद के चेयरमैन का क्यों नहीं डायरेक्ट करवा रहे भाई, पता लग जाएगा। उसमें हम सिंबल पे लड़ेंगे, आए मैदान में। वहीं 3 नवंबर को आदमपुर उपचुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। तो वहीं हिसार में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और जिस दौरान राज्यसभा सांसद और आम आदमी पार्टी के नेता सुशील गुप्ता ने आम आदमी पार्टी से आदमपुर उपचुनाव के लिए सत्येंद्र सिंह का नाम पर मुहर लगाई है और इस अवसर पर अशोक तंवर और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सलाहकार अनुराग धंधा भी उपस्थित रहे। तो वहीं सुशील गुप्ता ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने सर्वे किया था जिसमें सबसे ज्यादा सत्येंद्र सिंह का नाम सामने आया है और जिसकी जानकारी हाईकमान को दे दी गई है। वहीं पानीपत में एक युवक की हत्या करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि 2 महीने पहले हुई मामूली हाथापाई का कलयुगी दोस्त ने बदला लिया है और सूचना मिलते ही परिजनों और पुलिस मौके पर पहुंचे। और वहीं आपको बता दें मामले की जानकारी देते हुए डीएसपी संदीप कुमार ने बताया कि परिजनों की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज हो गया है और शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने आरोपी की गिरफ्तारी का भी आश्वासन दिया है। ओल्ड थाने में रात को इंसिडेंट की सूचना हमें मिली है और मौके पे पुलिस तुरंत पहुंच गई और एक नौजवान लड़का है काबड़ी गांव का, उसकी हत्या कर दी गई है। तो फिर मैं सो गया, दारू पीना सो गया। उसके बाद मैं आके हमारी दुकान
3 बंदे वहां किराएदार थे, टेंट पर जो रहे थे। किराएदार अपने ऊपर चले गए। फिर कुछ देर बाद 1:30 बजे आवाज आई, नीचे से खटखट की आवाज आई, जैसा किसी को काटते हो, किसी छुरी लो या किसी के लोग काटते हो, या खटखट की आवाज आई। ऊपर से लड़का आया नीचे, वो लड़का देखा तो उसको सिस्टम उसकी राड ऐसे मारे थे, खींच का राड। तो वहीं करनाल में सरकार और कृषि विभाग ने किसानों को पराली में आग नहीं लगाने को लेकर सेमिनार का आयोजन किया गया और इस आयोजन में प्रशासन की तरफ से कृषि विभाग के सहयोग से किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में जानकारी दी गई। तो वहीं आपको बता दें कि सेमिनार में मुख्य अतिथि के तौर पर डीसी अनीश यादव ने शिरकत की और जबकि उप कृषि निदेशक डॉक्टर आदित्य प्रताप निवास ने डीसी का स्वागत किया। वहीं मुख्य अतिथि ने बताया कि सेमिनार आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य पराली जलाने की घटनाओं को कम करना है, जिसमें किसान फसल अवशेष प्रबंधन करें और जिसके बाद आपको बता दें कि पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो, साथ ही मानवीय जीवन फसल अवशेष जलाने से निकले जहरीले धुएं के कणों से मुक्ति मिले। आज सेमिनार के विषय में पता चला था, पराली प्रबंधन का जो विषय चल रहा है। अभी पराली फूकते हैं किसानों के ऊपर, अक्सर आरोप लगाए जाते हैं भाई किसान पराली वगैरह जला देते हैं, पर जहां तक मेरा ख्याल है अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। किसान बहुत ज्यादा जागरूक हो चुका है और पराली प्रबंधन का कार्य तकरीबन मशीनरियों द्वारा अपने ही खेतों में कराया जाता है और किसान अब पराली बिल्कुल भी नहीं फूकता। बढ़िया यानी इन्फॉर्मेशन मिलनी है उसको, और यदि इन यंत्रों को यूज करे तो उनको पराली जलाने और इस चीज की कोई जरूरत नहीं होगी। कितना नुकसान मानते हैं पराली? उसके अंदर तो बहुत नुकसान था। एक तो पर्यावरण का नुकसान था, दूसरा वैसे भी यानी काफी नुकसान था। इवन किसान को नहीं, इवन गवर्नमेंट तक को नुकसान था। मैं सेमिनार च कहना चाहना भी सरकार ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ कदम चुकती है बिल्कुल सही कदम चुक रही है। आ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਆ, ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਓ। ਆ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੇਲਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੈਂਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ सुपर सीडर ਨਾਲ बिजाई कर सकिए। जो सेमिनार लगा हुआ है ये पराली ना फूकने के सिस्टम से लगा हुआ है, लेकिन इसकी हमारे पास मशीनें पूरी उपलब्ध नहीं है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारे को मतलब पूरी सेवा दे, हेल्प करे, और उसके बाद फिर हम क्यों जलाओगे पराली। और बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। पंचायत चुनाव का ऐलान, तैयार है चुनावी मैदान। शुरू हुआ चुनावी दंगल, किसका होगा मंगल। देखिए मसला रात 8 बजे। मेरे जैसा कोई दूसरा चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। देखें कौन नया खिलाड़ी आया, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। अपनाएं आयुर्वेदिक रूप मंत्रा। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे, ताकि पिंपल्स और डेड स्किन जैसी प्रॉब्लम से मिले रिलीफ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। अरे रंगों का उमंगों का, अरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है। मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं,
हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, अब तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग्स, जोड़े सारा हिंदुस्तान। अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो हम सिखाएंगे आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हर गुण। जल्दी करें, साधना एकेडमी फॉर मीडिया स्टडीज में एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सिर्फ कुछ ही सीटें बची हैं, तो देर बिल्कुल न कीजिए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9999131700, 9999131800, या फिर आप हमारी वेबसाइट www.sadhnamedia.com पर विजिट कर सकते हैं। आप हमें noida.sams@gmail.com पर ईमेल भी कर सकते हैं। 100% जॉब प्लेसमेंट की गारंटी। आज ही संपर्क करें। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर कर लेते हैं, जहां पर प्रदेश में धान की भारी आवक के चलते मंडियों में उठान होने में परेशानी हो रही है और अनाज मंडी में धान के बम्पर आवक से धान की बोरियों के अंबार लगे हुए हैं। पुंजरी अनाज मंडी में धान के कट्टों के उठान न होने की वजह से अनाज मंडी बंद हो गई है। तो वहीं जिससे चलते आपको बता दें, किसान परेशान हो रहे हैं और साथ ही मौसम की मार से किसान और आड़तियों के मुंह उतरे हुए हैं। मौसम को देखते हुए किसानों ने एकदम से ज्यादा लगा दी और जाम लगा हुआ है सड़कों पे, जिसकी वजह से गाड़ियों में लोडिंग में दिक्कत आती है। 3-4 घंटे के अंदर गाड़ी मंडी के अंदर घुसती है, लोड होने के बाद 4-5 घंटे रोड मिल जाती है। कितनी धान आपने खरीदा और कितनी उठ चुकी है आपका उठान? मैंने अब तक 1 लाख क्विंटल धान खरीद लिया, जिसका 30% हमारा। मंडी के बंद का कारण जी यहाँ ये जो बोरियों का जो कट्टे हैं गवर्नमेंट के, उसका जो उठान बहुत ही धीमा है। इस वजह से ये मंडी बंद की गई है ताकि ये उठान हो सके और फिर और ट्रालियां और तो अब भी गति धीमी है, क्या कहना आपका? गति धीमी क्यों अब भी? गति धीमी का कारण यही है जी, ये जो उठान है बहुत ही धीमा है। इसको जल्दी तो जी निवाजी हो रहा है, 5-5 घंटे तो लाइन में खड़ेगा, वहाँ ट्रैक्टर लेकर किसान भी जब भी आवा है और ना इसका ये रास्ता दे रहे हैं, बोरी पड़िया हुआ है, बहुत ज्यादा परेशान। ऊपर तो इन्हें राम ने तंग कर रखे, उसी ने किसान ने, इन्हें सरकार ने जी। तो क्या मांगा आपकी? मांग तो यही है जी भाई, अपने जल्दी से जल्दी उठ जाए और हम अपना जीरी अपना बेच के अपना चले जाओ। तो वहीं चरखी दादरी में नगर परिषद सफाई कर्मचारियों की मांग हुई और आगामी राष्ट्रव्यापी हड़ताल को लेकर प्रेस वार्ता की गई और जिसमें सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांगे न पूरी होने पर सरकार का विरोध करने की चेतावनी दी है। और राज्य सचिव पुरुषोत्तम दानव ने बताया कि नगर परिषद सफाई कर्मचारियों की मांगों पर ध्यान नहीं दे रहा है, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि 19 अक्टूबर को अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल कर कर्मचारी प्रदर्शन करेंगे। कि जो नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा ने 15 सूत्रीय मांग पत्र है जो अपने निकाय विभाग को दिया हुआ है और हमने कई दफा इसके बातचीत चली है हमारी। आप आदरणीय दादरी के पत्रकार साथी हैं, जो दूसरे जो समाजों की सुबह जो होती है वो मंदिरों से, गुरुद्वारों से, मस्जिदों से होती है, और जबकि हमारे जो सफाई कर्मचारी है, वाल्मीकि समाज के जो हमारे साथी है, माताएं हैं, बहनें हैं, कर्मचारी, वे अपने बच्चों को सुबह सुबह सुता छोड़कर शहर की सफाई व्यवस्था में लग जाते हैं।
तो वहीं साइबर सिटी गुरुग्राम में बदमाशों के हौसले बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। अर्जुन नगर में 2 स्कूटी सवार बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी और हमले में गंभीर रूप से घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो गुरुग्राम की बात कर ले तो साइबर सिटी के साथ क्राइम सिटी कहना इसको ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि यहां पर बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं और बदमाशों ने युवक को गोली मार दी है, जिसके बाद युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। गुरुग्राम से खबर है, जहां पर आपको बता दें कि युवक ने गोली मार दी और आपको बता दें कि इसके बाद गंभीर हालत में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बारे में तो नहीं जानता मैं। ऐसा है, जिस भाई को गोली लगी है उसका 8:40 पे मेरे को फोन आया था, बेस्ट फ्रेंड है मेरा, कि दीपू कहां पर है। मैंने कहा भाई मैं काम पर हूं। 8:40 पे फोन आया था, तो मैंने कहा मुझे आने में समय लग जाएगा। तो मैं आया घर, तो गाड़ी लगाई, तो अब पता लगा कि ऐसे ऐसे भाई कांड हो चुका है। बंदर से बाहर आया तो बंदे ने गोली मार कर बंगर दे इधर, बस ये देखा हमने। तो किसी व्यक्ति पर फायरिंग हुई है, तो यहाँ पर तुरंत मौके पर पुलिस पहुंची है। मैं भी यहाँ पर आया हूँ, तो यहाँ पर आके पता लगा कि जो हमें बताया अभी तक मौखिक रूप से कि 3 लोग एक स्कूटी पे आए थे और जो इंजर्ड है उसके ऊपर फायरिंग की गई है और वो अभी हॉस्पिटल में है, होश में है, बात कर रहे हैं। अब इनका स्टेटमेंट लिया जाएगा, उसके बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। वहीं कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा मेदांता हॉस्पिटल पहुंचे, जहां उन्होंने सपा संरक्षक मुलायम सिंह और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के साथ मिलकर हालचाल जाना। वहीं आपको बता दें कि जल्द ही स्वास्थ्य लाभ होने की कामना की है। वहीं हिसार में होने वाले आदमपुर उपचुनाव को लेकर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि चुनाव को लेकर कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार है। देखिए, आदरणीय मुलायम सिंह जी मेदांता अस्पताल में एडमिट है। अपनी एडमिट काफ़ी दिनों से चल रही है। पहले भी एक बार हम आए थे उनके हालचाल पूछने। अखिलेश जी से आज मुलाकात हुई, उन्होंने ये जानकारी दी कि पिछले 1-2 दिन में कुछ सुधार हुआ है उनकी सेहत में। पिछले 2-3 दिन से थोड़ा थोड़ा सुधार हुआ है। तो इस बुलेटिन फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।